गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राघवेंद्र स्वागत करता हूं आपका वीआईसी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फास्फेट, हम लोग नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक चैप्टर चल रहे हैं जिसमें पी ब्लॉक और पी ब्लॉक ही आपका चल रहा था। और इसके साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरूर आपको डालता रहता हूँ हर एक क्षेत्र में। लेकिन हाँ, आपका जो केमिस्ट्री में आपका चल रहा है वो पी ब्लॉक चल रहा है। क्या चल रहा है? पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक हम लोग चल रहे हैं और इस पी ब्लॉक में पहले ही चैप्टर ये आपका चल रहा था जिसका नाम था नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। काफी ज्यादा इन चैप्टरों से पूछा जाता है, इसलिए ये चैप्टर ये आपका चल रहा था नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। और पी ब्लॉक में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक आपका चैप्टर चल रहा। और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो आपका ये चैप्टर चल रहा उसमें हम लोगों ने अमोनिया पढ़ डाला था। अमोनिया में आपने हैबर विधि भी पढ़ी थी और इसके बाद में प्रयोगशाला विधि भी अमोनिया की हम लोगों ने पढ़ डाली थी। अब हम लोगों को पढ़ना था इसके बाद में अमोनिया के बाद में हम लोगों ने नाइट्रिक अम्ल पढ़ डाली थी। बर्कलैंड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाना और ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल को बनाना। अब हम लोगों को जो पढ़ने वाली बात आती है तो अब हमको पढ़ना था फास्फीन। यहाँ पे अमोनिया हो गई, नाइट्रिक अम्ल हो गया, हम लोग फास्फीन के बारे में चर्चा करना था कि फास्फीन क्या है, कैसे हम लोग फास्फीन को बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि इंटरमीडिएट में अधिकतर हर बार पूछा ही जाता है। फास्फीन, हम लोग फास्फीन की बात करते हैं। फास्फीन का सूत्र बेटा PH3 होता है। फास्फीन के अगर सूत्र की बात करें वो PH3 होता है। और अगर हम बात करें कि फास्फीन क्या है तो देखो, फास्फीन एक गैस है जिसकी जो गंध होती है ये सड़ी मछलियों जैसी इसकी गंध होती है। फास्फीन की गंध कैसी होती है? तो इसकी गंध सड़ी मछलियों जैसी इसकी गंध होती है फास्फीन की, और ये एक गैस है। हम लोग कैसे फास्फीन को बनाते हैं तो देखो बेटा, पहले प्रयोगशाला विधि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्रयोगशाला विधि। फास्फीन का सूत्र कैसा होता है? PH3। इसकी गंध कैसी होती है? जैसे मछलियां सड़ जाती, सड़ी मछलियों जैसी गंध होती है, यानी अधिक मात्रा में इसकी गंध आती है, जो जैसे मछलियां सड़ गई उस प्रकार की इसकी गंध होती है। और ये जल में विलेय है नहीं होती, लेकिन हम लोग इसको जल में विलेय करेंगे तो विलेय हो जाती है, क्योंकि हमको इसको जल में ही एकत्र करेंगे। क्यों करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे, सब चीज के बारे में बेदवा जानकारी हम लोग लेंगे। लेकिन सूत्र क्या होता है? फास्फीन का सूत्र होता है आपका PH3। हम लोग बनाएंगे तो बेटा हम लोग जब कास्टिक सोडा की क्रिया, किसकी क्रिया? कास्टिक सोडा बोले तो NaOH, कास्टिक सोडा की क्रिया हम लोग कराएंगे किससे? सफेद फास्फोरस और जल से। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम सफेद फास्फोरस की क्रिया, किसकी क्रिया? सफेद फास्फोरस की क्रिया। तो बेटा हम लोग जैसे ही कराएंगे क्रिया सफेद फास्फोरस P4 की क्रिया कास्टिक सोडा यानी NaOH और जल से, किससे? जल से। बेटा जब हम सफेद फास्फोरस की क्रिया बात करें, सफेद फास्फोरस का सूत्र क्या होता है बेटा? P4। ये आपका है सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस। तो ये बेटा आपका सफेद फास्फोरस है, ये आपका बेटा कास्टिक सोडा है। क्या है? कास्टिक सोडा। ये क्या है बेटा? ये आपका जल है। तो जब हम सफेद फास्फोरस की क्रिया कास्टिक सोडा और जल से करते हैं, लेकिन बेटा अगर 3 किलो हम लोग कास्टिक सोडा लेंगे तो 3 किलो समझो 3 लीटर ही क्या लेंगे? जल लेंगे। तो जितने अणु हम कास्टिक सोडा के लेंगे उतने अणु हम जल के लेंगे। तो बेटा जब हम सफेद फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? P4। कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH। जल का कितना होता है? H2O। तो जब हम सफेद फास्फोरस की क्रिया कास्टिक सोडा और जल से करते हैं तो हमको प्राप्त होता है फास्फीन यानी PH3। फास्फीन प्राप्त हो जाता है और बाहर निकल जाता है NaH2PO2 यानी कि सोडियम हाइपोफास्फाइड। इसका नाम होता है सोडियम हाइपोफास्फाइड। सोडियम हाइपोफास्फाइड। अब देखो बेटा बात समझिएगा, हमने सफेद फास्फोरस की क्रिया कास्टिक सोडा और जल से कराया तो फास्फीन प्राप्त हुई और बाहर निकलता है सोडियम हाइपोफास्फाइड। अब बेटा देखिएगा यहाँ पे यानी कितने हैं? 3 है। यहाँ कितना है? 1 है। तो यहाँ मार देंगे हम 3 का गुणा और रिएक्शन हो जाएगी हमारी कंप्लीट। तो बेटा ये है आपकी फास्फीन बनाने के लैब मेथड यानी प्रयोगशाला विधि।
क्या है कि जब हम सफेद फास्फोरस यानी P4 की क्रिया कास्टिक सोडा और जल से करते हैं, कास्टिक सोडा 3 अणु इसके होंगे, 3 अणु जल के होंगे। जब हम सफेद फास्फोरस की क्रिया कास्टिक सोडा और जल से करते हैं तो हमें फास्फीन गैस प्राप्त हो जाती है और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड ये बाहर निकल जाता है। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का सूत्र होता है Na2PO2। तो प्रयोगशाला विधि में लिख देंगे हम बेटा कि जब हम सफेद फास्फोरस की क्रिया कास्टिक सोडा और जल से करते हैं, जब हम सफेद फास्फोरस की क्रिया कास्टिक सोडा जल से करते हैं तो हमें फास्फीन गैस प्राप्त होती है और इसके बाद ये कर देंगे रिएक्शन। रिएक्शन करने के बाद आप बेटा ये वाला चित्र बना लेंगे, ये आपका डायग्राम बना हुआ है, ये गोल पेंदी का फ्लास्क और ये बर्नर वगैरह इस प्रकार आप बना लेंगे। बनाने के बाद जैसे ही आप प्रयोगशाला लिखने के बाद रिएक्शन करेंगे आप चित्र बनाएंगे और चित्र बनाने के बाद आप बेटा हेडिंग डालेंगे सचित्र वर्णन, सचित्र वर्णन। और सचित्र वर्णन में बेटा क्या लिखेंगे देखिएगा कि देखो बेटा ये गोल पेंदी का फ्लास्क होता है और इस गोल पेंदी के फ्लास्क में जो ये गोल पेंदी का फ्लास्क है आपका, इसमें क्या करते हैं सर्वप्रथम छोटे छोटे टुकड़े भर लेते हैं सफेद फास्फोरस के, क्योंकि ये ठोस अवस्था में होता है। ये जो टुकड़े हैं ये P4 के हैं यानी सफेद फास्फोरस के। इसके बाद में इसमें हम कास्टिक सोडा और जल मिला देते हैं यानी NaOH प्लस H2O यानी वाटर। हमने क्या किया, सर्वप्रथम हम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में सफेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े और कास्टिक सोडा तथा जल का मिश्रण भर लेते हैं। सर्वप्रथम एक मटकिया लिया, इस मटकिया में सफेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े भर लिया, इसके बाद में कास्टिक सोडा यानी NaOH और जल का मिश्रण इसको भर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में सफेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े और कास्टिक सोडा और जल के मिश्रण को भर लेते हैं। भरने के बाद में इस फ्लास्क में बेटा हम लोग यहाँ से कोल गैस प्रोवाइड करते हैं। कोल गैस ये क्या बला है, तो कोल गैस का मतलब होता है जब बेटा इस मटकिया में इस फ्लास्क में हम कोल गैस प्रोवाइड कर देंगे तो इसके अंदर का जो वातावरण होगा वो निष्क्रिय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब अक्रिय, यानी जब इससे कोल गैस प्रोवाइड कर देंगे तो इसके अंदर जो भी गैसें होंगी वो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि कोल गैस जब प्रोवाइड करेंगे तो अंदर का वातावरण निष्क्रिय हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी गैसें कोई भी क्रिया नहीं कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोल गैस प्रोवाइड करेंगे ताकि अंदर का वातावरण निष्क्रिय हो जाए, अदरवाइज फास्फीन वायु के संपर्क में आकर बहुत जल्दी आग को पकड़ लेती है। तो हमने क्या किया कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया और सफेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े कास्टिक सोडा और जल को भर लिया। इसके बाद इस फ्लास्क में हमने कोल गैस को प्रोवाइड कर दिया। कोल गैस प्रोवाइड करने के बाद इसके जो अंदर का वातावरण है वो निष्क्रिय हो गया। इसके बाद बेटा इसको हम धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे तो हमें फास्फीन गैस प्राप्त होती है। वो फास्फीन गैस इस नली के सहायता से बेटा आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी और जब आगे आएगी तो इसको हमको एकत्र करना पड़ेगा। अगर हम इस फास्फीन को सीधे एकत्र करने लगे बोतल में तो हो सकता है कि कहीं से बोतल का रिसाव हो जाए, नली से कहीं से रिसाव हो जाए तो फास्फीन बाहर निकल सकती है, जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी। ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी और कहीं उसको हल्की सी चिंगारी मिल गई तो बहुत जल्दी आग पकड़ेगी, जैसे कि हमारी एलपीजी गैस काम करती है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेगी हल्की चिंगारी में। उसी प्रकार ये फास्फीन गैस होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको जल से भरे एक टैंक में एकत्र करते हैं ताकि वो नमी पा जाए, और नमी पा जाएगी तो हल्की भारी हो जाएगी। इसके बाद में क्या होगा, उसको जो जलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, जब ये फास्फीन गैस यहाँ आती है तो जल से भरे एक टैंक में इसको एकत्र करते हैं और जल से भरे टैंक में इस प्रकार की गोल गोल ये छल्ले नुमा आकृति बना लेती है और ये जो छल्ले नुमा आकृति है यही फास्फीन गैस होती है, यहीं पर फास्फीन गैस होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कैसे इसका सचित्र वर्णन लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इस सर्वप्रथम हम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में सफेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े कास्टिक सोडा और जल को मिश्रण को भर लेते हैं। इसके बाद फ्लास्क में कोल गैस प्रोवाइड कर देते हैं, फिर से धीरे धीरे गर्म करते हैं तो हमें फास्फीन गैस प्राप्त। वह फास्फीन गैस हम जल से भरे एक टैंक में एकत्र कर लेते हैं। इस प्रकार का इसमें हम लोग इसका सचित्र वर्णन को लिख लेंगे।
इसके बाद बेटा हम इधर आगे लिखेंगे फिजिकल क्वालिटी, बोले तो भौतिक गुण। जब भौतिक गुण बेटा इसका लिखेंगे तो भौतिक गुण में आप देख लीजिएगा, जो फास्फीन गैस होती है जल में विलय होती है, तो नंबर 1 में आप लिख सकते हैं इसके भौतिक गुण में, या जल में विलय है। नंबर 1 यह जल में विलय है। नंबर 2 आप लिख सकते हैं बेटा, ये जो फास्फीन गैस है ये क्या होता है, इसकी जो गंध होती है वो सड़ी मछलियों वाली गंध होती है, तो लिख सकते हैं सड़ी मछलियों जैसी गंध होती है। मतलब कि यह जल में विलय होती है और सड़ी मछलियों जैसी गंध होती है। तो फास्फीन की अगर हम बात करें तो यह जल में विलय है और सड़ी मछलियों जैसी इसकी क्या है, गंध है। और नंबर 3 ये कार्बनिक विलायकों में अविलय होती है, कार्बनिक विलायकों में नहीं मिलती है। तो फास्फीन की बात करें तो ये जल में विलय होती है, सड़ी मछलियों जैसी गंध होती है, कार्बनिक विलायकों में विलय नहीं होती है। तो ये है बेटा कुछ फास्फीन के फिजिकल क्वालिटी। प्रयोगशाला विधि ये लिखी हुई है, चित्र आपका ये बना हुआ है। यहाँ से क्या प्रोवाइड करते हैं, कोल गैस, ताकि इसके अंदर का वातावरण निष्क्रिय हो जाए और आसानी से हमको फास्फीन प्राप्त हो जाए। तो हमने लिख लिया प्रयोगशाला में रिएक्शन चित्र और सचित्र वर्णन, इसके बाद भौतिक गुण। लास्ट प्रोसेस में इसके हम चलते हैं बेटा आगे, हम लोग चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी बोले तो इसके रासायनिक गुण, तो हम लोग चलेंगे रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। और बेटा रासायनिक गुण जब हम फास्फीन के करेंगे तो पहले ही रासायनिक गुण हम लिख सकते हैं बेटा हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया। देखिए बेटा कैसे, HBr से क्रिया, HBr से क्रिया। बेटा समझिएगा, जब हम फास्फीन की क्रिया HBr से कराएंगे, फास्फीन का सूत्र होता है बेटा PH3 और क्रिया करा देंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो जब हम फास्फीन की क्रिया लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, कि जब हम फास्फीन की क्रिया, किसकी क्रिया, फास्फीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करते हैं, होता ही है बेटा कि जब फास्फीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करते हैं तो ये वो वाली बियाव हो जाता है। बियाव कौन सा होता है, मतलब कि घर वाला बियाव, अगल बगल वाला, गांव वाला बियाव। कैसे, ये दोनों बेटा आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ही हम लोग फास्फीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करते हैं तो ये जुड़ कर लिख जाता है। कैसे, PH3 में जब ये जुड़ेगा तो एक H ये 3 H ये बना लेगा PH4 Br। अब बेटा ये फास्फीन है, अगर PH3 बेटा फास्फीन होता है, बात समझिएगा, और PH4 जो होता है ये फास्फोनियम होता है। क्या होता है, फास्फोनियम। तो जब फास्फीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया करेगा तो बेटा फास्फोनियम ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है, फास्फोनियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। तो बेटा जब हम फास्फीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराएंगे तो जुड़कर लिख जाएगा, PH3 में जुड़ेगा तो PH4 Br बन जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा फास्फोनियम ब्रोमाइड। अगला नंबर हम लिख सकते हैं Cl2, बोले तो क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया। और जैसे ही बेटा इसकी क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो फास्फीन का सूत्र बेटा PH3 होता है, और ये PH3 जो क्रिया करेगा, हमारा जो फास्फीन का जो PH3 है ये क्रिया कर जाएगा क्लोरीन से, और क्लोरीन से जब क्रिया करेगा, बोर्ड में देखिएगा H कितने हैं, 3 हैं। H कितने, 3। अब 3H, तो यहाँ Cl भी 3 ले, तभी तो बिया होगा ना। H काय में होता है प्लस में, Cl काय में होता है माइनस में। तो हमने कहा बेटा 3H है, 3 Cl ले लो तो 3HCl निकल जाएंगे। लेकिन आपने कहा सर जी Cl 2 है, हमने कहा लगा टेंशन ना लो, 3 का गुणा मारो। 3 का गुणा आपने मारा तो क्या हुआ, 3H और 3Cl लिया तो बाहर चला गया 3HCl। तो देखो 3H चले गए, 3Cl चले गए। Cl कितने का दूध थे आई, 6 Cl थे। आपने कहा सर जी 6 रहा है, 3 चले गए। हमने कहा बेटा जो बचा उसको लिखो, अगर कोई चीज यहां से गया है तो जो बचा यही जोड़ देना। P बचा आपका, Cl 3 बचे यही जोड़ दो, तो PCl3। P फॉर फास्फोरस, Cl फॉर क्लोराइड, लेकिन कितने हैं, 3, तो बोलेंगे ट्राई, तो लिख देंगे फास्फोरस, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड।
एक रिएक्शन यहाँ से और बन जाती। कभी कभी वो कह देता है कैसे प्राप्त करोगे फास्फीन से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखिए PH3 की क्रिया अगर यहीं पे क्लोरीन से ही करते, अब हमको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड नहीं बनाना है, बनाना होता फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5। ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्योंकि 3 को ट्राई बोलते हैं, 5 लगा है पेंटा बोलेंगे, तो ये देखो लिखा है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर PCl5 बनाना होता तो यानी अब बनाते फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसको कैसे बना, कुछ ना करते, अभी 3 का गुणा मारा था, यहाँ पे हम 4 का गुणा मार देंगे, तो 3H और 3Cl 3HCl बेटा बाहर चला जाता। और अब देखो दूध बचाओ को 8 Cl थे, 3 चले गए Cl, 5 बचे और PCl5 प्राप्त हो जाएगा और बन जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो बेटा फास्फीन से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बना सकते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बना सकते हैं, फास्फोनियम ब्रोमाइड भी बना सकते हैं। आगे बेटा अगर हम लोग इसी की रिएक्शन एक और कर दें, ऊपर वाली में साफ कर दे रहा हूं, आगे अगर हम इसकी करते मान लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया, आपने इस प्रकार की एक रिएक्शन अभी करी थी, जैसे हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया कराए थे। बेटा अगर फास्फीन की क्रिया PH3 की क्रिया हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दें यानी HCl, तो अगर फास्फीन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएं तो ये भी बेटा जुड़ जाएगा, PH3 में ये जुड़ेगा, बन जाएगा PH4Cl अब बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका फास्फोनियम क्लोराइड। अगर बेटा फास्फीन की क्रिया HBr से कराएंगे तो फास्फोनियम ब्रोमाइड बनेगा, फास्फीन की क्रिया HCl से कराएंगे तो फास्फोनियम क्लोराइड बनेगा। अगर फास्फीन की क्रिया क्लोरीन से करा दिया तो हमको क्लोरीन से कराने में 2 चीजें बन सकती हैं, एक बन सकता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और एक बन सकता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये बेटा इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है जो फास्फीन में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम लोग आगे की ओर चलेंगे। इसके बाद जब हम लोग आगे देखेंगे बेटा, इसके बाद इसका आता उपयोग क्या है। उपयोग, अगर हम फास्फीन के उपयोग के बारे में चर्चा करें कि इसका क्या क्या उपयोग किया जाता है फास्फीन का, तो फास्फीन का बेटा पहला उपयोग किया जाता है होम्स सिग्नल में। होम्स सिग्नल में आप कहेंगे होम्स सिग्नल क्या है, बेटा जो समुद्री जहाज जाते हैं, जैसे आप लोग सरियती जाना है, आपको पता है कि यहाँ से वाला रास्ता दाब लीजिए सरियती मिल जाएगा। कानपुर जाना आपको पता है ना, किसी से चले जाइए ये वाला रोड कानपुर मिल जाएगा। इसके बाद में अगर हम कह दें कि मान लो कि ये पूरा वो बना है समुद्र, और समुद्र वाला अगर जहाज बेटा जाएगा और ये जहाज जा रहा है, इसको कोई रास्ता नहीं पता होता, तो बड़े बड़े टापू होते हैं, उन टापुओं में एक लैंप लगा होता है, उस लैंप में फास्फीन गैस भरी होती है और ये फास्फीन गैस रात में चमकती है और दिशा बताती है इन जहाजों को। इसी को बोलते हैं हम लोग होम्स सिग्नल। तो फास्फीन गैस दिशा बताने में काम देती है। जैसे ही गांव के किनारे रेडियम से रोड में लिखा होता है कि सजेती ही गई थी, अजौरी ही गई थी, उसी प्रकार ये भी बताता है। तो ये जो फास्फीन है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका एक उपयोग है वो किया जाता है होम्स सिग्नल में। सेकंड उपयोग इसका जो कहा किया जाता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो इसके 2 मैंने उपयोग जो लिखे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि इसका उपयोग होम्स सिग्नल में किया जाता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ये फास्फीन गैस आपकी खत्म हो गई है, पी ब्लॉक आपका यहाँ से खत्म हो गया है। नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन परिवार चलेगा। ऑक्सीजन परिवार में मैंने एक चीज बता दी है, जिस आपका सीमेंट कोजोनाइज है। उसके बाद अब ब्राडी चलेंगे। जो भी आपको देखना हो पुराने वीडियो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू।